Hi guys, welcome to this channel and as you all know कि कल IPPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आ गया है उन कैंडिडेट्स का जिनका इंटरव्यू था। तो मेरा भी कल स्कोर कार्ड आ गया था और कल मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि आई वॉजेंट इन दैट स्टेट कि मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि अब रो के इंसान कैमरे के सामने नहीं आ सकता है। तो यस, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था मेरा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट बिकॉज आई डिड मोर देन दैट, बट उतने नहीं आए थे। अगर आपको जानना है कि मेरे क्या अटेम्प्ट्स थे, कितना था, तो मेरे चैनल पे जो सबसे लास्ट वाली वीडियो है वो मेरे मेंस की ही है, मेंस अटेम्प्ट की, तो आप वो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू हैव सम टॉक्स विद यू। तो सबसे पहली बात तो जब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जब उनका स्कोर कार्ड आया था, तो मैंने ऑलमोस्ट जितना मेरे से हो सकता था मैंने सारे स्कोर कार्ड देखे थे यूट्यूब पे, वीडियोज़ पे। तो एक बात तो मुझे समझ में आ चुकी थी कि तुम्हारी शिफ्ट कोई सी भी हो, फर्स्ट या सेकंड, नॉर्मलाइजेशन दोनों में हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, दोनों शिफ्ट वालों के डिक्रीज ही डिक्रीज हुए हैं सिर्फ मार्क्स। तो इतना मुझे समझ में आ चुका था कि रिजल्ट में भी उतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि सब ये मेरा पहला अटेम्प्ट था पीओ मेंस के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि आई वॉज लकी, मेरा मेंस क्लियर हुआ था और मेरे को इंटरव्यू देने का चांस मिला था। तो मैं इतना समझ गई थी जब नॉर्मलाइजेशन वगैरह का, जब मैंने सीन देखा कि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी हो रहा है, तो मैंने अपने होप्स जो थे ना वो बिल्कुल हाई नहीं रखे हुए थे कि उतने तो आ ही जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आई नो कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं मार्क्स कटने ही वाले हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चलो उतने नहीं आएंगे बट एटलीस्ट इतने तो आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए थे। कम इन द सेंस कि मतलब मैंने तुक्के नहीं मारे थे वहाँ जाके। मैंने सिर्फ जो मेरे आंसर्स आ रहे थे विच आई वॉज श्योर कि यही आंसर होंगे, मैंने वही आंसर किए थे सिर्फ। तो ऐसा था, और जब कल स्कोर कार्ड आया तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। तो एनीवेज, तो अब मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। ये है मेरा स्कोर कार्ड। तो एज यू कैन सी कि रीजनिंग में मेरे को 13 मिले हैं और माय अटेम्प्ट वाज फॉर 23 मार्क्स। एंड आई थिंक इसमें नॉर्मलाइजेशन ही हुआ है, क्योंकि जितना मुझे पता है मैंने एक्यूरेसी के साथ किया था, बट स्टिल आई गॉट 13। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली मोर देन दैट, बट एनीवेज, नॉर्मलाइजेशन। अगेन हम अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। इसमें मैंने आई नो 11 अटेम्प्ट किए थे और मुश्किल से 2 गलत होंगे, तो ठीक है, सम वॉट उसी के अराउंड ही है, बट चलो ठीक है। एंड देन कमिंग टू द इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश में मेरे 26 मार्क्स का अटेम्प्ट था एंड आई गॉट 19.75। ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा और अटेम्प्ट करना चाहिए था, मे बी मेरी रीडिंग स्लो हो गई एंड जो भी था। तो इंग्लिश में ठीक है 19.75, अगर मैंने 26 अटेम्प्ट किए थे तो। एंड आफ्टर दैट कमिंग टू द क्वांट, क्वांट में मेरा 17 मार्क्स का अटैम्प्ट था एंड आई गॉट 9.5। एंड ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन हुई है इसमें, क्योंकि मैंने क्वांट में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किया था। यार मेंस में तुम ऐसे नहीं कि तुम्हारा आंसर नहीं आया है और तुम टिक करके आ जाओ, तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर लाइक टेकिंग द ऑप्शन। आई डोंट नो कैसे 9.5, बट ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव में आई गॉट 17.75। ये जितना मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज मेरी थोड़ी ऐसे में वर्ड लिमिट छूट गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लेटर और ऐसे पूरा फॉर्मेट में एंड जितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो सकती थी उतना किया था, बट ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। सो या फाइनली गॉट 67.25, कट ऑफ से जस्ट 1.25 मार्क्स ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। द ओनली थिंग विच कैन सेव मी राइट नाउ इज़ द इंटरव्यू। सो लेट्स सी 1 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। तो यस, जो मेरे मेंस में स्कोर बन रहे हैं दैट इज़ 67.25 ओनली। तो लेट्स सी। मेरे हिसाब से तो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, इट्स नॉट द केस। देर आर चांसेस, देर आर फ्यू चांसेस, बट देर आर स्टिल चांसेस। अगर मेरे इंटरव्यू में वो अच्छे मार्क्स दे देते हैं लाइक 80-85 एंड अबव, तो मे बी देर आर चांसेस कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा।
मेरा इंटरव्यू मैंने उसकी भी एक वीडियो बना रखी थी, बट मैं अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो मेरा इंटरव्यू ठीक गया था, लाइक इट वाज प्रीटी मच डिसेंट। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैंने ये गलती कर दी या फिर ऐसा कुछ था। मैंने ठीक दिया था अपने साइड से। तो लेट्स सी कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आते हैं। एंड आई नो कि अब तो सिर्फ इंटरव्यू ही बचा सकता है मेरे को, क्योंकि जितना मैं कर सकती थी आई हैव डन दैट ऑल। अब सिर्फ इंटरव्यू बचा हुआ है एंड लेट्स सी क्या होता है। वेटिंग फॉर 1 अप्रैल, फिंगर क्रॉस्ड। होप्स तो लूज़ नहीं करी हैं, तो देखते हैं कि 1 अप्रैल को क्या रिज़ल्ट आता है। तो येस, तो आप लोगों का भी जो भी रिज़ल्ट रहा है, कितना मार्क्स के कितने लीड रही है एंड वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे है नहीं है, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, मैं देखूंगी। एंड आई जस्ट वांट टू से कि कितने भी मार्क्स आए हैं आपके, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो लेट्स सी कि 1 अप्रैल को क्या रहता है क्या नहीं रहता है। होपिंग फॉर द बेस्ट। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।